हुक्म करें। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कुशल पूर्वक होंगे। तो द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत 23 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों, जिसका महत्व आप लोग नहीं समझते हो प्यारे बच्चों। मार्किंग स्कोरिंग टाइप पर आपका एमसीक्यू ही होता है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में अच्छे नंबर उठ जाते हैं तो अन्य क्वेश्चन में नंबर अपने आप बन जाते हैं। इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन को हल्के में समझने का बिल्कुल भूल न करें। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है सीधे आपका 20% मार्क्स हैं, तो 20% मार्क्स पर फोकस करें और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सबसे उपयोगी है कि एमसीक्यू तैयार हो। आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए करा है 42, ऑप्शन बी करा है 44, ऑप्शन सी करा है 46, ऑप्शन डी करा है 48। तो बता दें, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होता है, 23 पेयर होता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ए 22, 22, बी 24, सी 42, डी 44। तो यह आप इसका आंसर होगा 22 पेयर होता है प्यारे बच्चों। ऑटोसोम्स की कितनी पेयर होती है? 22 पेयर होती है। आइए आगे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, उद्यान मटर में प्रभावी लक्षण कौन सा है? लंबे तने, झुर्रीदार बीज, सिकुड़ी बीज, फैली हुई फली। तो इसका सही आंसर होगा लंबे तने। प्रश्न संख्या 4 है, एक द्विशंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात होता है। ऑप्शन ए है 1:2:1, ऑप्शन बी है 1:1:2, सी है 9:3:3:1, डी है 3:1। करेक्ट आंसर सी होगा 9:3:3:1। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ए एक्स वाई, बी एक्स एक्स, सी वाई, डी एक्स। करेक्ट आंसर होगा एक्स वाई ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 6 है, आनुवांशिकता विज्ञान के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ऑप्शन ए है एच टी मूलर, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन डी है जे डी वाटसन। सही आंसर होगा सी, ग्रेगर जॉन मेंडल। प्रश्न संख्या 7 है, मेंडल प्रसिद्ध हैं आनुवांशिकता के क्षेत्र में, डीएनए की खोज के लिए, उत्परिवर्तन के लिए, जैव विविधता एवं संरक्षण के लिए। तो मेंडल प्रसिद्ध हैं आनुवांशिकता के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 8 है, मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग किस पौधे पर किए? ऑप्शन ए है मटर का पौधा, ऑप्शन बी है सरसों का पौधा, ऑप्शन सी है आलू का पौधा, ऑप्शन डी है गेहूं का पौधा। तो मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग किस पौधे पर किए? तो मटर के पौधे पर किए। प्रश्न संख्या 9 है, द्विगुणित निषेचन किसकी विशेषता है? जंतुओं की, आवृतबीजी पौधों की, अनावृतबीजी पौधों की, शैवालों की। तो यह है आवृतबीजी पौधों की। प्रश्न संख्या 10 है, मानव में भ्रूण को पोषण कहां से मिलता है? अंडाशय से, प्लेसेंटा से,
ब्रोकस से, फैलोपियन ट्यूब से, तो सही जवाब होगा प्लेसेंटा से। प्रश्न संख्या 11 है, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि कौन सी है? गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध, वाइसेक्टोमी, गर्भपात। सही होगा निरोध या कंडोम। प्रश्न संख्या 12 है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? शुक्रवाहिका में, अंडाशय में, वृषण में या कृत में? तो शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वृषण में होता है। प्रश्न संख्या 13, डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव में, केंद्रक द्रव में, केंद्रिका में, केंद्रक में? तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, न्यूक्लियस में। प्रश्न संख्या 14 है, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग, जायांग, बीजांड, अंडाशय? तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पुमंग कहते हैं, क्योंकि जायांग, बीजांड, अंडाशय यह स्त्री के भाग होते हैं। प्रश्न संख्या 15, पराग कोश में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? वाहदल, अंडाशय, अंडाणु, परागकण? तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में कौन जोड़ता है? हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, पेप्टाइड बंध, सहसंयोजी बंध? तो डीएनए की दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ने का काम हाइड्रोजन बंध करता है। कौन करता है? हाइड्रोजन बंध करता है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बवाहिनी? कौन नहीं है? सी, शुक्रवाहिका। क्योंकि शुक्रवाहिका जो है नर का भाग होता है, नर जनन का भाग होता है, जबकि अंडाशय, गर्भाशय और डिम्बवाहिनी जो है मादा जनन तंत्र का भाग होता है। प्रश्न संख्या 18, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है? ब्रायोफिलम अजूबा में, आलू में, चना में, गुलाब में? सही जवाब होगा ब्रायोफिलम या अजूबा में। प्रश्न संख्या 19 है, पुनरुत्पादन किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में, मेढक में, पंछी में, मनुष्य में? किसमें पाया जाता है? पुनरुत्पादन किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों? हाइड्रा में। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 20 है, मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंडाशय में, डिम्बवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में? योनि? तो क्या होती है? डिम्बवाहिनी में या फैलोपियन ट्यूब में। प्रश्न संख्या 21, मानव हृदय में कक्षों या चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो मानव हृदय में कक्षकों या चैम्बरों की कुल संख्या 4 होती है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 22 है, निम्न में से कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय तक रक्त लाती है? कह निम्न में से कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय तक रक्त लाती है? महाधमनी, फुसफुसी शिरा, वेना कावा, कोरोनरी शिरा? तो क्या है? फुसफुसी शिरा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 23, शुद्ध रुधिर हृदय से किस भाग में प्रवेश करता है? दायां आलिंद, बायां नीला, बायां आलिंद, बायां नीला? सही जवाब होगा बायां आलिंद।
हृदय की वह शिरा जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है कौन सी है? वेना कावा, फुसफुसी शिरा, महाधमनी, कोरोनरी धमनी। तो क्या होगा? फुसफुसी शिरा। प्रश्न संख्या 25 है, सामान्य मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? ए 100/60, बी 110/70, सी 120/80, डी 140/90। करेक्ट आंसर सी होगा 120/80। तो सामान्य मनुष्य की औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। प्रश्न संख्या 26, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कण। सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 27 है, लसिका या लिम्फ में कौन नहीं पाई जाती है? क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए श्वेत रक्त कण, बी प्लेटलेट्स, सी वसा, डी है लवण। क्या नहीं पाया जाता? प्लेटलेट्स। प्रश्न संख्या 28 है, मानव में रक्त का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? यकृत में, प्लीहा में, अस्थिमज्जा में, हृदय में। तो कह रहा है कि मानव में रक्त का निर्माण मुख्य रूप से अस्थिमज्जा में होता है, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 29 है, मानव शरीर में कुल रक्त का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 5%, 7%, 10%, 15%। मानव में शरीर में कुल रक्त का प्रतिशत लगभग कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 7%। 70% होना चाहिए प्यारे बच्चों। यहाँ पर कितना होना चाहिए? 70%। क्वेश्चन नंबर 30 है, रक्त का कौन सा घटक संक्रमण से रक्षा करता है? लाल रक्त कण, प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कण, प्लाज्मा। रक्त का कौन सा घटक संक्रमण से रक्षा करता है, रोगों से लड़ता है? तो वह श्वेत रक्त कण होता है, WBC होता है। प्लेटलेट्स का काम है रक्त को थक्का बनाना, लाल रक्त कण का काम है ऑक्सीजन का वाहक, और प्लाज्मा को कार्य है शरीर को सुरक्षा करना। तो इस प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन संपन्न होते हैं प्यारे बच्चों। तो यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।